संदीप सदेवा जी, इस मंडल की सम्मानित अध्यक्ष बहन रचना चुपड़ जी, दुर्गानगर मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हितेश जैन जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व में मेयर रहे रमेश मल जी, हमारे इस मंडल के महामंत्री प्रीतम जी, दुर्गानगर मंडल के महामंत्री विमानी जी, मंगल सेन बजाज जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, संदीप जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मातृशक्ति प्रवेश जी, अरुण जी, संजय जी, सदाम जी, अर्पित जी, दीपक जी, सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। माननीय वेद कौशल जी, जयस्वर साहब, कपूर साहब, मुंशीलाल जी और सभी साथीगण यहाँ पर उपस्थित, रोहित जी, राजकुमार जी, अनिल सैनी जी, सौरभ जी, अरविंद जी, बहुत से साथियों को नाम से बुला भी सकता हूँ, राजवालिया जी, बीच बीच में मैं कहता विनोद जी, तो सभी साथीगण मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आज इस वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 2, अगर मैं कहूँ सीमा मिलती है, गुप्ता जी बैठे हैं, सभी साथी, सुरेश गुप्ता जी, गोयल साहब, हरप्रीत जी, काफी साथी, सतीश मान जी, मनीष आनंद जी, तो आज ये मुझे लगता है इन दोनों वार्डों के लिए एक हर्ष का विषय और इस प्रकार का कम्युनिटी सेंटर अपने अंबाला में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अपने मन से हाथ रख के बताना मन के जितने साथी यहाँ बैठे हैं, क्या आपने तो लगता था कि इस स्थान पे अंबाला में ऐसा कम्युनिटी सेंटर बन सकता था? नहीं कल्पना थी ना कि बन नहीं सकता, लेकिन ये कल्पना साकार हुई। अभी संदीप जी एक बात कह रहे थे कि भाई 2004 से 2020 तक के निगम के ऊपर कांग्रेस है, कांग्रेस के समर्थित साथियों को कब्जा रहा। 2018 में तो कह रहे थे, और मेरे ख्याल में भंगी हो गया था 18 में, 18 में। देखो जी 14 साल आप ये बात कह सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विकास की मांग देखिए, आज मेरे साथ भी हमारे साथ है, ये भी तो विकास है कि नहीं? विकास बिल्कुल है। अब इससे ज्यादा प्रमाण कहते हैं विकास का। देखो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे सतीबा जी भी 18 तक, लेकिन मेरे साहब यहाँ गवाह हैं, ये कभी मेरे पास आए उस टाइम की बात है, तो मालक है, मालक को मिनिस्टर भी बना के रखा था सबसे। ये मेरे पे जब भी आए ना, जब ये कांग्रेस में होते थे, केजरीवाल किस विकास के लिए इतने पैसे की जरूरत है, मैं कल कहना मेरे साथ ते मैं नाम बोल नहीं लेता कि सब अपने परिवार में बन गए, इस करके मैंने सामने गल कह दी। 4-5 होर साथी भी नाल आते थे, मैं कदे नहीं कहा, मैं कमिश्नर को फोन करना भी जो कहते हैं कर दो, क्योंकि ये पैसा ना असीम को इहदे घर लगना, ना मेरे साहब के घर लगना सी, ते ना किसी कॉर्पोरेट के घर लगना सी। जो विकास की सोच है कोई बंदा आ जाए, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮ ਕੋਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਤਾ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ सेंटर ਤੇ मेयर सारे उसी विकास का नतीजा है। और आज मुझे इस बात का गर्व भी महसूस होता है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं। मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, आज वो मूर्त रूप ले रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मन से जब इस तस्वीर को निहारता है, इस कम्युनिटी सेंटर को निहारेगा, उसको एक बार अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के ऊपर गर्व महसूस हो। आज कोई आम वोटर जब इस वार्ड का वोटर जब इस कम्युनिटी सेंटर को निहारेगा, उसको इस बात का गर्व महसूस होगा कि मैंने अपनी वोट का जो, अपने मत का जो मतदान है,
जगह पे डिलीवर किया, सही जगह पे कास्ट किया, तभी आज उसका नतीजा ये जो आज मैं देख रहा हूं। साथियों, आज भी आपके पास मौका है। बातें बहुत सी बातें कर सकता हूं। मैं तो आज अपील करने आपके बीच में आया। 6 साल की मजदूरी अगर हमारी बनती मजदूरी कुछ बनती है, देखो आपके सामने 2 विकल्प हैं। चुनाव आ रहे हैं, अगले महीने आ जाएंगे, जनवरी में आ जाए, अगले महीने आ जाए। एक तो आपके सामने विकल्प है कि आप ट्रिपल इंजन 3 इंजन वाली गाड़ी चुनें, और एक आपके सामने विकल्प है कि ऐसी गाड़ी चुनें जिसका इंजन आपने ही सीज किया, सीज कर दिया, और उसका मॉडल जो है डिस्कंटिन्यू हो चुका है, गाड़ी का टायर नहीं है, ड्राइवर की लड़ाई है, ड्राइवर कौन बनेगा। यानी ट्रिपल इंजन में इसलिए कह रहा हूं, माननीय मोदी जी केंद्र में आपकी सेवा करने के लिए बैठे, केंद्र में आपकी सरकार है। माननीय मनोहर लाल जी को आपने कटारिया को चुन के भेजा मोदी जी के लिए, आपने प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी को चुना, मुझे अपना सेवक चुन के उनकी सहायता के लिए आपने चंडीगढ़ भेजा। डबल इंजन की और तीसरा इंजन अब आपके हाथ में है। वो इंजन मेयर और पार्षद के रूप में आपने लगाना है। साथ ही जो ट्रिपल इंजन की गाड़ी हो गई, जब आप एक अच्छी गाड़ी में बैठते हो, एक इंजन ही आपको खींच के ले जाता, अपने कार में डबल इंजन करते, एक इंजन आपको गंतव्य, और हम तो आपको ट्रिपल इंजन वाली गाड़ी देते, बस बैठोगे बाद में पहुंच जाओगे पहले। लेकिन दूसरी तरफ कल्पना करना, कहीं की कहीं का रोड़ा, प्रधानमंत्री ने कुंभा जोड़ा, जो 10 साल तक यहाँ विकास को सोने का दम भरते रहे, कहते रहे भाई सीएम मेरी जेब में पड़ा है, फलाना मेरी जेब में पड़ा है, जब ताश के पत्तों में चाहूंगा निकाल दूंगा, जादूगर की तरह निकाल दूंगा, पत्ते निकाले जरूर, लेकिन हम गाड़ा के किसी आम जन की सेवा के लिए या विकास के लिए पत्ते नहीं निकले। वो पत्ते निकले अपने आप को हजार करोड़ रुपए का मालिक बनाने के लिए पत्ते निकले। आज जो छटपटाहट है जमीन राजनीति घुस चुकी है, उसके लिए कोई मोर्चा फ्रंट बना के आपके बीच में आने की बात। और दूसरे नेताजी 20 साल तक हमारे साथ लगता पुराना हल्का होता था, नकल वहां सेवा की, सेवा अपने की, लोगों की नहीं। 20 साल तक एमएलए और मंत्री रहे, उनका इतिहास क्या है? मैं चुनाव के अंदर बोलता था, अपने चुनाव के अंदर उनके साथ एक आदमी कहता था तो भाई हमने तो जेल के अंदर से भी चुनाव जीत लिया, भाई बड़ा तीर मार दिया, पर लोगों को ये तो बता दो जेल में गए क्यों थे? कोई भारत माता की सेवा करने के लिए जो आपको जेल में डालना नहीं गया था, जेल में क्यों गए ये भी बता दो। राज गोपाष्टमी का पर्व है, हम गौ माता की पूजा करते हैं, हम मानते हैं नहीं गौ माता को कलयुग का भगवान मानते हैं नहीं, जो मानते हैं पर हाथ खड़ा करते हैं, जो गौ माता को मानते हैं कि हम कलयुग का भगवान। और अभी आपने पढ़ा होगा उन नेताजी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ जिन्होंने हमारी गौ माता के ऊपर, गौवंश के ऊपर गोली चलाने का काम किया। क्या ऐसे लोगों को आप वोट देना चाहोगे? उनके नुमाइंदे को वोट देना चाहोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देना चाहोगे क्या? साथियों, जिनका इतिहास आपको पता है, जिनका वर्तमान आपने देख लिया, उनसे अच्छे भविष्य की, आपने आने के उजले भविष्य की उम्मीद लगाना बेईमानी है। साथियों, सरकार नियत से, ये विकास नेता नीति और नियत से होता है। नियत आपने सरकार की 6 सालों में देख ली, नीति देख ली, और नेता हमारे पास माननीय मोदी जी, मनोहर जी जैसे। साथियों, ये आपने तय करना है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। आपस में इनके पास अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, इनके पास अभी उम्मीदवार नहीं, आपस में बात कर रहे हैं 4 सीट तू ले, 4 तू ले, मेयर हमने खड़ा कर दिया, फिर दूसरी जगह वाला कहता है मेयर मैंने नहीं खड़ा होना, तीसरा कहता मेयर मैंने खड़ा होना है। यानी इसलिए मैंने कहा कि ऐसी गाड़ी जिसका इंजन आप सीज कर चुके हो, गाड़ी के टायर नहीं है, ड्राइवर का रौला है, ड्राइवर सीट पे कौन बैठेगा,
ऐसी गाड़ी में सवार मत हो जाना साथी। ट्रिपल इंजन की गाड़ी आपको मिलेगी। और मैं एक बात यकीन से कहना चाहता हूं, ये कहने को पार्षद और मेयर का चुनाव है। आज छोटी बड़ी नाली की कोई समस्या से लेके, पार्क की कोई समस्या से लेके, स्ट्रीट लाइट की कोई समस्या से लेके, सारी समस्याओं के लिए हमारी टीम यहां है। क्योंकि जैसा संदीप जी ने कहा, ये 18 तक कॉर्पोरेशन हमारे पास नहीं थी, 2 साल से कॉर्पोरेशन नहीं। ये काम सिर्फ पार्षद की, लेकिन हमारी टीम ने 6 साल के अंदर संभाला कि हमारे साथियों को ये महसूस नहीं होने दिया कि आपके यहाँ पार्षद विपक्ष का है या हमेशा उनकी राजनीति करने वाला है। हमारे पास छोटे से छोटे काम के लिए कोई साथी आया, सम्मानित तरीके से उसका काम करके उसको संतुष्ट करने की कोशिश की। और जिस दिन आप ये 21 पार्षद, 20 पार्षद और 1 मेयर, ये 21 पार्षदों का और मेयर का चुनाव में साथियों, ये 21 विधायकों का चुनाव हम यहां से कहना, उनको विधायक जैसी ताकत देना ये मेरे हाथ में। मैं आपका सेवक, इस तरह मैं आपकी सेवा करता हूं, ये 21 के 21 साथी भी आपकी वैसे ही सेवा करेंगे। 21 गुना विकास अगर चाहते हो, ट्रिपल इंजन वाली गाड़ी अगर चाहते हो, 4 साल केंद्र सरकार के पड़े हैं, 4 राज्य सरकार के पड़े हैं। अभी तो मैं जूझने वाला अकेला था, हमारी टीम की जब 21 बातियों मुझे और मिलेंगी। 21 विधायक आपसे आके मांगने आया, 21 असीम को आपसे मैं मांगने आया हूं। जिस दिन आप मेरी झोली के अंदर 21 असीम को 21 विधायक डाल दोगे, आपके विकास का, आपके शहर का विकास कई गुना करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। आपसे ये निवेदन करना, आज भी जैसा संदीप जी ने कहा, इस कम्युनिटी सेंटर को लेकर राजनीति, ये सड़क, इस सड़क के ऊपर, इस सड़क को कोई सोच सकता था कि इतनी चौड़ी सड़क हो सकती है जो गीता नगरी वाली सड़क है? अपने मन पे हाथ रख के उठाना सोच सकता था? नहीं। इस सड़क की शव यात्रा निकाल दी, हमारे पुतले जला दिए। मुझे राजनीति में किसी ने एक बात कही कि भाई जिस दिन पुतला चल जाए ना, उस दिन लड्डू जरूर बांट दियो। मैं जी क्यों? कई दिन समझाने लगता है कि सामने वाला आपको नेता मानने लगे, तो घबराना नहीं है जिस दिन पुतला चल जाए। तो हमारे साथियों को भी साथ लगा दिया। अब हमारे साथियों को भी लगता होगा यार, हम रोज कहाँ विधायक की वजह से लोगों से झूठ कमिटमेंट करते हुए, क्योंकि टेक्निकल दिक्कतें होती हैं। अब हमारे साथी भी जोश जोश में वो भी साथ लगे कि शव यात्रा निकालेंगे कि सड़क की, हमारी सड़क आ गई, ये हो गया। अरे भाई, ये सवाल बीजेपी से क्यों पूछ रहे हो? ये तो पहली सरकारों से पूछना चाहिए जिन्होंने सड़क को कभी ठीक तरीके से बनाया नहीं। आज हमने जगह, भाई किसी की वहां जितनी जगह बनने हैं, किसी की जगह छीन के सड़क चौड़ी की है? हमने किसी की जगह छीनी है क्या? सड़क की जगह उतनी थी जितनी बननी चाहिए थी, और जितनी उसको होना चाहिए था उसी जगह में सड़क बनवाई। लेकिन इन लोगों की कभी सोच ही नहीं थी कि इस प्रकार की सुविधा वाली सड़क बने। हमारे साथियों ने भी, ठीक है मैं मानता हूं, साधु साथ लेट होगी, इसके अंदर बहुत काम था। ठेकेदार खुद कांग्रेसी पार्षद है जिसने छावनी से जिसने सड़क बनाई, पूछ लेना पूरे पार्षद रहे, मेरे साथ के साथी रहे। मैं इसलिए नाम कोट कर रहा हूं। और जब मैंने उसको फोन किया, मैं कहा पार्षद महोदय, ये मेरे साथी जो है ये मेरी भी तसल्ली करने में लगे हैं, सड़क की शव यात्रा निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं। भाई तेरे मन के अंदर ये तो है कि मैं कांग्रेस का हूं और मैंने सड़क को जानबूझ के लेट करना है। तो उसका जवाब पता क्या था? उसका जवाब था कि अगर आपका मौके का पार्षद आपके खिलाफ धरने में बैठता है या आपके खिलाफ कोई ऐसी हरकत करता है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि इसके अंदर अगर कोई कमी है तो मेरी है, विधायक जी का, उनकी टीम की कोई कमी नहीं। और अगर असीम गोयल ना चाहते तो सड़क इतनी चौड़ी बन नहीं सकती थी। क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा? क्या मैं कांग्रेसी हूं और मेरा वो पार्षद भी कांग्रेसी है, मैं उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और जब उसको ये बात पता चली, उसने तुरंत उस पार्षद ने उसको फोन किया, आपके पार्षद, भाई बात सुन, इसमें असीम गोयल का कोई कसूर नहीं है, जो दिक्कत हो रही है मेरी वजह से हो रही है, ये जो लेट हुई मेरी वजह से, इसमें टेक्निकलिटीज के अंदर लेट हो गई। और अगर कल को ये धरना प्रदर्शन देगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तेरे खिलाफ कर दूंगा। यानी विकास
उनकी सोच नहीं है। इस कम्युनिटी सेंटर के पास बराबर में कूड़ा गिरता है, ठीक है, जब तक ये चालू नहीं हुआ उनका रिक्वेस्ट आई, आज मैं आपको कह के जाता हूं यहां कूड़ा नहीं गिरेगा। और कह दिया भाई जिसने कूड़ा गिर रहा अपनी जेब से चाहे किराए पे जमीन ले, ये कोई हमारे ऊपर सिरदर्दी नहीं है, ये निगम की जमीन है तो खाली है तो इसके ऊपर ही कूड़ा गिरेगा। अगर काम करना है तो चाहे किराया खर्च के रेंट के ऊपर ठेके के ऊपर अपनी जमीन लो, अपना वहां बनाओ डंपिंग पॉइंट जो बनाना है, यहाँ कूड़ा नहीं गिरेगा। और गिरेगा जो कूड़ा गिराना है इसको रोक देना, मुझे फोन कर देना, कोई यहाँ कूड़ा नहीं गिरा सकता। ये आज मुहूर्त वाले दिन भी इसका मुद्दा बनाने चले थे महाशय। ये पहचानना आपने कि विकास रोकू ताकतों को आगे लेके आना है, विकास करने वाली ताकतों को आगे लेके आना है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसे किसी व्यक्ति को पार्षद ले आओगे ना जो ये, या किसी को ऐसे उनकी पार्टी के आदमी को, होगा क्या? पैसा तो ऊपर से आया, निगम के अंदर तो आज तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं। मैंने आज मुख्यमंत्री से निवेदन किया, 2-4 सुझाव दिए, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। हम निगम की जो है निगम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसकी कमाई बढ़ाने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि कम से कम तनख्वाह तो हम अपने पास से दे सकें। आज हम हमारे पास निगम के कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी है, सारा पैसा सेंटर से या राज्य से आ रहा है। अब सरकारें तो ऊपर बीजेपी की हैं, अब वो महाशय के अगर बन के गलती से यहाँ से आपने गलती कर ली या किसी और ने कर ली तो क्या कहेंगे? मान लीजिए केंद्र से या राज्य से पैसा आ गया, वो कहेंगे यार ये तो पैसा बीजेपी ने भेजा है, ऐसे करता हूँ मैं कांग्रेस का हूँ या मैं फलाने दल का हूँ, मैं क्यों पैसा दूं? बदनामी करते हैं सरकार। वो आपका पैसे को लगाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने आपकी नजरों में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी करनी है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये गलती ना करना साथियों। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये मत सोच लेना छोटी सरकार चुनने जा रहे हो, कहने को छोटी सरकार है, सारे बड़े काम इसी छोटी सरकार ने करने हैं। मैं खुद समझता हूं कि 70% मेरा मेरी टीम का लोड कम हो जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को फ्री नहीं करूंगा 70% लोड कम करके। मैं उससे डबल स्पीड से चंडीगढ़ और दिल्ली बैठ के इस अंबाला शहर के लिए बड़े प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करूंगा। साथियों, विधायक का काम चंडीगढ़ बैठ के योजनाएं बनवाने की होता है, राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं बने, अपने विधानसभा के हितों की रक्षा करना, उसके लिए संघर्ष करना। और इसके अंदर आपका ये वकील कहीं कमजोर नहीं है, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद है मेरी ताकत है। मेरी इस ताकत को मेरे से छीन मत लेना साथियों, मेरे 4 साल अभी पड़े, क्योंकि मैं भी आपका वो चाबी वाला खिलौना ही हूं। जब तक चाबी मिल जाओगे, वो खिलौना खेलता ना बड़ा अच्छा लगता है, जिस दिन वो चाबी रुकी बस वो फिर बंद ही हो जाता है। आप अगर ये मेरी चाबी निकाल दोगे, किसी और को, आपने विपक्ष के साथी को मेयर दिया, पार्षद की चाबी दे दी, तो फिर मेरा बिहार वो बैटरी खत्म हुए वाले सेल वाला मामला हो जाएगा, मेरी सेल निकाल दोगे। क्योंकि मेरा तो मकसद रहेगा कि मैंने काम कराना, वो कहेगा ना मैं हाउस में बोल मेरा, मैं काम होने नहीं देता, क्योंकि उसको भी लगेगा कि यार ये बाबा ये तो बीजेपी की सरकार के होने। तो बार बार आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव अति महत्वपूर्ण चुनाव है, आपके इलाके के, आपके विकास, आपके शहर की विकास का चुनाव है, उसकी नुहार बदलने का चुनाव है। और मैं खाली बातों के ऊपर वोट मांगने आपके बीच में बिल्कुल नहीं आया। अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है, हमारी टीम ने इस अंबाला को बदलने के लिए काम किया है, तो अपनी बढ़ती मजदूरी आपसे मांगने के लिए आया हूं। तो क्या मैं यहां से उम्मीद लेके जाऊं कि ये बढ़ती मजदूरी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी? आप अपने इस मजदूर को, अपने इस बेटे को उसकी मजदूरी दोगे? अगर दोगे तो मैं नारा लगाऊंगा भारत माता की जय करके उसका जवाब दे देना, दोनों हाथ मांगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय अंबाला, जय भारत। मंच पर बैठे हमारे बड़े ही प्यारे, हरमन प्यारे माननीय विधायक सिंह भाई जी,
हमारे विधानसभा संयोजक संदीप सचदेवा जी, हमारे मंडल अम्बाला शहर के अध्यक्षा अर्चना जी और हितेश जैन जी, हमारे मंडल में महामंत्री प्रीतम गिल जी, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष संजय भवन जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा प्रवेश जी और हमारे पूर्व में अम्बाला शहर से मेयर रहे रमेश लाल जी और हमारे निर्माणी जी, हमारे भाई जो पिछले विधानसभा के इलेक्शन में दिन रात हमारे साथ चले, मैं उनका यहाँ आने पे हार्दिक अभिनंदन और ये जो तोहफा आज उन्होंने हमारे को दिया उसके लिए उनका दिल से आभारी। अपनी पूरी जो हमारे 2 और 5 वार्ड की पूरा हमारा भाजपा परिवार है, काफी लंबी लिस्ट है, नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। उन सब का मैं अपने परिवार का भी जो आपके साथ आपके दरवाजे पे यहाँ के काम लेके खड़ा रहा और आपने कभी उनको निराश नहीं किया। जो भी काम हमारा पूरा परिवार, हमारी टीम आप जनसेवकों का लेकर के गई तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में कि ये काम कैसे करवाना है, किससे करवाना है। आपने आदेश दिए तुरंत और वो काम हमारे सिरा लगे। जैसे अभी हमारी बहन ने आपको वो काम गिनवाए, उनमें कुछ काम है जो मोटर मार्केट से सुल्तानपुर वाला रोड जो अभी विधायक जी ने बताया कि इतना भव्य रोड जो हमारे को गिफ्ट के तौर पर मिला। उसके अलावा हमारे यहाँ 4-5 ट्यूबवेल जो पानी की समस्या थी वो विधायक जी ने पास करवा दिए हैं, कुछ लग गए हैं, कुछ के लिए स्थान निश्चित कर दिया है। और ऐसे जैसे डंपिंग जोन में भी विधायक जी आपसे बात करने ही वाला था, लेकिन आप मन की बात पहले ही कर लेते हो कि यहाँ एक इस अपना हमारे कम्युनिटी हॉल के साथ जो डंपिंग जोन था वो आपने यहाँ की बात भाप कर पहले उसका क्लियरेंस दे दिया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ ऐसा भविष्य में कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हम विधायक से पार्किंग के तौर पर जगह ले रहे हैं ताकि हमारी ये गाड़ी यहाँ हॉल के किसी शादी के समय यहाँ गाड़ी आए और पार्क जी यहाँ पार्किंग का सिस्टम बना दूंगा सर, पार्किंग भी मौजूद। थैंक यू विधायक जी, थैंक यू। आप विधायक जी वैसे हमारे मन में नहीं बसे, आप हमारे लिए कुछ करते हैं और इसलिए आप हम आपके भाजपा परिवार के दिलों में बसे हुए। तो बड़ा थैंकफुल मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, और आप आज आए और ये भव्य तोहफा हमें दिया उसके लिए पूरी परिवार की तरफ से धन्यवाद। और सभी यहाँ आए मेरे वार्ड के सभी साथियों का भी मैं दिल से धन्यवाद। क्या हाल है प्रसिद्ध विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा तोहफा दिया आज आपने कमेटी सेंटर का। देखिए ये मुझे लगता है कि बहुत चिरलंबित मांग थी, निगम की जगह थी और बार बार यहाँ 2 नंबर और वार्ड 5 जो अभी नए बने हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों की एक बहुत बड़ी मांग थी। जब मैं चुनाव में भी 2014 में आया था तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम बैठ के अपना कोई दुख सुख का कार्यक्रम कर सकें कोई, क्योंकि जैसा आप समझते हैं कि आज मैरिज पैलेसेस का या किसी और नाते जाना बड़ा दुश्वार काम है। तो उस नाते एक अपने मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था और लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 करोड़ की लागत से ये एक भव्य कम्युनिटी सेंटर जो आज तैयार हुआ है, जो अपने आप में एक बारात घर का काम भी करेगा, दुख सुख के सभी कोई सामाजिक कार्यक्रम है यहाँ पर हो सकेंगे। और आज ये इसका अनावरण किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है, लोगों को अर्पित किया गया है और बड़ा खुशी का माहौल है। विधायक जी, वार्ड बंदियों को लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ने राजनीति करी है और वार्डों को तोड़ा है। देखिए, जब इनके समय में निगम बना तो अपने आदमियों को चुन के उनको आगे बढ़ा के अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने वार्डबंदी की। हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिल्कुल बिना कोई गलत तरीके की वार्डबंदी करते हुए बिल्कुल उचित तरीके से काम हुआ है। और विपक्ष का काम तो हमेशा बोलना ही है। अगर वो बोलना छोड़ देंगे या वो हमारी तारीफ करनी शुरू कर देंगे तो विपक्ष में कैसे रहेंगे? वो वैसे मन से पक्ष में ही है,
वो कहने को विपक्ष है अम्बाड़ा में, मन से सारे पक्ष में ही है। चुनावों को लेकर कैसी तैयारी है भाजपा की? बिल्कुल बूथ स्तर तक की हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी साथी कमल का फूल लेकर आएगा, चाहे पार्षद के नाते चाहे मेयर के नाते, कार्यकर्ता सब उनके साथ चले। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? बड़ी जल्दी जो है इसका प्रोसेस चल जाएगा। आज प्रभारी हमारे यहाँ के नियुक्त हो गए हैं चुनाव पर्यवेक्षक जी, सुभाष बराड़ा जी हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष और बड़े जुझारू साथी हैं, पार्टी की रीति नीति बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो उनके मार्गदर्शन के अंदर हम ये चुनाव लड़ेंगे और 100% यहाँ बहुमत से पार्षद और मेयर की सीट जो है जिताकर ये हम विकास के अपने इस काम के ऊपर और मुहर लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल। धन्यवाद भाई साहब। क्या लंबी ना, मैं चंडीगढ़ पहुंचा 4:30 नहीं, मैं 4:30 चंडीगढ़ पहुंचना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि वार्ड नंबर 5 में यहाँ पर विधायक असीम गोयल पहुँचे थे और यहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर का जो है उद्घाटन आज किया है। इलाके को एक बड़ा अच्छा तोहफा जो है विधायक असीम गोयल द्वारा दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कम्युनिटी सेंटर जो है जग्गी कॉलोनी फेज 3 में ये बनाया गया है और नगर निगम के अधिकारियों, नगर निगम द्वारा ये जो है जग्गी सिटी सेंटर बनाया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आइए अंदर चल के भी देखते हैं कि क्या क्या ऐसी सुविधाएँ जो है वो दी गई है। जो यहाँ पर जो है बनाया गया है जो है वो किया गया है, छत में ही लाइट लगाई गई है और ताकि शादियों में, विवाह शादियों में वगैरह में भी कोई दिक्कत ना आ पाए। निर्माण कार्य फिलहाल इसका जारी है, कुछ काम अभी है क्योंकि कभी भी आचार संहिता जो है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं तो कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो अब देख पा रहे हैं कि कितना भव्य जो है सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है कि जो आमतौर पर हम छोटे फंक्शन करते हैं कि मैरिज पैलेस हमें करने पड़ते हैं आमतौर पर भी, तो उसको लेकर भी बनाया गया है कि काफ़ी अच्छे ढंग से इसको बनाया, काफ़ी हवादार भी आप देख पा रहे हैं और एक अच्छी सौगात, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी बिल्कुल पास है तो उससे पहले ही जो उद्घाटन है वो जो रुके हुए कार्य थे कोरोना काल में उनका किए जा रहे हैं। विधायक असीम गोयल अम्बाला शहर से जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने उद्घाटन इसका आज किया और साथ में घोषणा भी किया कि साथ में जो डंपिंग जोन था, जो कूड़ा आसपास के इलाके के या लोग यहाँ पर गिराते थे, उसके बाद उनको मना कर दिया कि यहाँ पर किसी भी तरीके से उन्होंने मौके पर ही प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिया कि यहाँ पर कोई भी कूड़ा करकट जो है वो नहीं गिरना चाहिए और उसको पार्किंग जोन में भी उन्होंने कहा है कि पार्किंग जोन इसको बना दे। तो सीधे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है बनाया गया है कम्युनिटी सेंटर जग्गी कॉलोनी फेज 3 की हम अगर बात करें तो उस इलाके में ये कम्युनिटी सेंटर उसके तहत आता है। तो कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मौजूद हैं मैडम, क्या कहना चाहिए इस मौके पर आज एक तोहफा विधायक जी द्वारा आज की में दिया गया है? बहुत ही खुशी हो रही है सर, और इतना सुंदर, इतना भव्य ये बना है कम्युनिटी हॉल कि मुझे लगता है आसपास के सभी लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। लोग जो बाहर जाके फंक्शंस नहीं कर सकते थे बड़े बड़े पैलेसेस में, जैसे विधायक जी ने कहा, तो ये उन सब के लिए एक तोहफा है। अच्छा, मैं कितने टाइम से इसका निर्माण कार्य जो है जब शुरू हुआ था? सर काफ़ी टाइम से चल रहा था, अभी भी रुकवाया गया, कोशिश की गई विपक्षी दलों के द्वारा रुकवाने की, लेकिन विधायक जी के प्रयासों के द्वारा ये कार्य पूरा हुआ। जी, ओके, थैंक यू। तो जैसा लोग जो है जलपान का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, सर क्या समझते हैं कितना फायदा होगा इससे? बहुत फायदा है। जैसे छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, यहाँ आके काम कर सकते हैं। शादी ब्याह का काम, कोई दुख सुख का काम यहाँ आके कर सकते हैं। उनको बहुत सुविधा है, लेकिन उसके साथ साथ जो साथ वाली सड़क है वो भी पक्की बननी चाहिए। तो जैसा कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा जो है कार्य जो है, अभी कुछ और
काफ़ी अच्छा एक भव्य जो है कम्युनिटी सेंटर जो है बनाया गया है। शेखावत जी को